Hello students, good morning all of you. Today we start class plus वन मैथमेटिकल टूल्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूलेस पढ़े थे और क्वाड्रेंट सिस्टम को समझा था और वहाँ से हमने क्वाड्रेंट सिस्टम से साइन 335 310 इनकी वैल्यूज़ को निकालना सीखा था और कुछ बेसिक से फॉर्मूले हमने देखे थे। साइन अपन कोस टैन होता है, कोस अपन साइन कोट होता है, तो इस बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो अब हम जो और ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या होते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से जो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूलों को हमने क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं ऑन adding the addition and subtraction formulae of sine. Okay, on adding the addition and subtraction formulae of sine. तो पहला हम फॉर्मूला जो लेके आते हैं स्टूडेंट, वो ये है। फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट 2 साइन ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 2 साइन ए कॉस बी। सिमिलरली दूसरा अगर हम फॉर्मूला लेके कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, सॉरी प्लस ही आएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, ये तो हमने एडिशन किया, तो हमारे पास फॉर्मूला था ऑन सब्ट्रैक्ट द सब्ट्रैक्शन मेथड करें हम। थर्ड फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट 2 cos ए साइन बी। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, आगे फ्यूचर में आपके काम आएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है स्टूडेंट cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो यहाँ कोस प्लस में कोस आएगा तो माइनस में साइन आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो ये स्टूडेंट जो फॉर्मूले बने आइडेंटिटी के। अगर हम इसमें कुछ और एडिशन से अलग से कुछ करना चाहते हैं, अगर हम इफ वी पुट a plus b equals to c and a minus b equals to d, इन फॉर्मूलेज में अगर हम a प्लस बी की जगह रख दे c और a माइनस बी की जगह रख दे d, तो एक नई आइडेंटिटी बन के आएंगी स्टूडेंट हमारे सामने। तो वो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b क्या आ जाएगा c माइनस डी अपॉन 2। एक बारी ऐड करेंगे और एक बारी क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। ऐड करेंगे, सपोज ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड स्टूडेंट। ये हमारे पास बन रहा है रिजल्ट। ठीक
ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको ऐड करें, आप देख लीजिए कैसे आए ये सिस्टम। ऐड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ऐड करा हमने प्लस प्लस, ऐड करने पे ये तो बी प्लस प्लस का कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a। इधर देखते हैं स्टूडेंट, इधर ही करके देखते हैं। ऐड करने पे a प्लस बी ऑन सी, a माइनस बी इक्वस टू डी। ऐड किया तो ये b से भी कट गया, ये बन गया 2a इक्वस टू सी प्लस डी। और a क्या आ जाएगा स्टूडेंट, c प्लस डी अपॉन में 2। ये लाइक दिस, इस तरह से सेम रिजल्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। वैसे ही अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे माइनस माइनस ये प्लस का आ जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2b इक्वल टू क्या बन जाएगा, c माइनस डी, और b क्या आ जाएगा स्टूडेंट, c माइनस डी। तो ये इस तरह से आया। अगर a प्लस बी की जगह हम c पुट करेंगे स्टूडेंट, और a माइनस बी की जगह d पुट करेंगे, तो जो a की वैल्यू होगी वो आ जाएगी c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। इससे फॉर्मूले में क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो नाउ स्टूडेंट, जो हमने a प्लस बी की जगह c रखा, a माइनस बी की जगह d रखा, और जो आइडेंटिटीज थी हमारे पास पहले उनकी वैल्यू रखें, तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। बन गया साइन c प्लस साइन डी। साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखिए 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस, जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूले में a प्लस बी आ रहा था वहाँ वहाँ a लगा दिया, ये बन गया cos c माइनस डी अपॉन। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने दूसरा फॉर्मूला जो बनाया इसका, वो क्या बना, cos c प्लस cos d, एडिशन में यही था। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2 cos a था वो फॉर्मूला, तो दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन में हमने तीसरा फॉर्मूला लिखा था स्टूडेंट, वो लिखा था साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन स्टूडेंट कोस आएगा, ये तो साइन आ गया, साइन c माइनस डी बाई कोस वाले के साथ पूरा कोस, फिर साइन वाले के साथ पूरा साइन। फिर फोर्थ फॉर्मूला एडिशन का, कोस डी माइनस कोस सी। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई। तो ये आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे स्टूडेंट, cos cos sin sin, और cos c माइनस cos d का अगर आइडेंटिटी आ गया आपके पास, ये फॉर्मूला इस तरह से लिखना हो, कभी बाई चांस ये कंडीशन मिल जाए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस आके लगा दोगे बस आप, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक से मैथ्स में यूज होती है, आइडेंटिटी यूज होती है स्टूडेंट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, और ये आपको आगे इन फ्यूचर में फिजिक्स के अंदर भी कभी कभी यूज करनी पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट, अब हम ट्रायंगल के लिए साइन और कोसाइन के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, और वो क्या होता है। सपोज किया हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ए बी सी उसको नाम दे दिया, एंड स्मॉल ए बी सी उसकी क्या है, साइड्स है। स्मॉल ए बी सी उसकी क्या है स्टूडेंट, साइड्स है। ये हमने इसको ट्रायंगल का नाम दिया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपने वैसे 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक पढ़ा हो, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पर बना रहे हैं हम। तो वो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ए अपॉन में साइन ए, साइड अपॉन में साइन का आ जाएगा साइन बी,
और सी अपॉन में साइन सी। ये एक ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अगर आपको साइड्स गिवन हो तो फॉर्मूला बनेगा ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। इसका एक और फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट, ये थोड़ी सी डेंटी याद रखनी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। एक ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। थर्ड फॉर्मूला आपको ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, वैसे अपने फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज नहीं होता पर बुक में है तो चलो करवा देते हैं, माइनस 2ca कॉस बी। सिमिलरली फोर्थ के लिए बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो साइड्स का फॉर्मूला बना लिया हमने, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ओके स्टूडेंट। और अगर एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो आपने पढ़ा होगा आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड में आ जाता है ये फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। यहाँ पर S क्या है, एयर S इज a प्लस बी प्लस सी की पावर Q डिवाइड में आएगा, हाँ S यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी में 3। तो ये ट्रायंगल के से रिलेटेड साइन और कोसाइन के हमने क्या बनाए हैं फॉर्मूले, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इस तरह के फॉर्मूले स्टूडेंट आपको याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट, और आपको कुछ एक्स्ट्रा ही करवाया है, जो +2 में फिजिक्स में जितना यूज था उससे कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा ही बताया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्राफ। फिजिक्स के अंदर ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंस है और उसको समझना, उसका बेसिक नॉलेज हमको होना ज़रूरी है। वैसे 9th स्टैंडर्ड में आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्राफ के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो ग्राफ्स के बारे में हम जो बात करते हैं, ग्राफ होता क्या है स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन से समझे, एक ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट या कर्व शेप होती है, स्ट्रेट या कर्व शेप। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और इसके बीच में आप ग्राफ बना रहे थे। तो ग्राफ कैसा बना था स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बना था, स्ट्रेट लाइन। क्या बना था, स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट। तो ग्राफ क्या शो करता है, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, वो क्या बताता है, वो नॉलेज जो मिलती है वो किससे मिलती है, हमें ग्राफ से। यानी यहाँ वी आई से डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे वी इंक्रीज हो रहा है आई की वैल्यू भी क्या हो रही है, उतनी ही इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दिस ग्राफ इज नोन एज लीनियर या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसे। तो ग्राफ की जो हम डेफिनेशन देंगे स्टूडेंट, वो डेफिनेशन कैसे देंगे, a graph is a line straight or curve which show the variation of one quantity with respect to other. A graph is a line, straight or curve which show the variation of one quantity with respect to other, which are unrelated with each other. ये बता सकते हैं स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था F इक्वल्स टू M है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के। ठीक है, जिसको कहते हैं ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे।
तो ये एफ इज डायरेक्टली एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इसको हमने किसका नाम दे दिया, ग्राफ का। इसका नाम दे दिया ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके कैसा। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ के अंदर हमने, तो हमारे पास दो एक्सिस के बीच में ग्राफ बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ग्राफ के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो डिपेंड नहीं कर रहा है क्वांटिटी पे, वो हमेशा कहाँ बनेगा स्टूडेंट, एक्स एक्सिस की तरफ। कहाँ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ। और वेरिएबल डिपेंडेंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस की तरफ। वेरिएबल जो डिपेंड करेगा, यानी सॉरी जो डिपेंड करेगा, वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस में। कहाँ होगा, वाई एक्सिस। यानी कि फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स यहाँ होगा वाई, आपके एक्सेलरेशन होगा यहाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में। ये आपको कुछ बेसिक सी बातें नॉलेज वाली हैं, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस में। जैसे ओम्स लॉ से कहा V is directly proportional I, potential is directly proportional to current, तो पोटेंशियल डिपेंड करता है करंट में। तो ये कहाँ बनाया था हमने, वाई एक्सिस में, और ये कहाँ बनाया था, आई एक्सिस में। अगर इसका रिवर्स कर दोगे तो ये आई यहाँ आ जाएगा और V इस तरफ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द नॉलेज ऑफ ग्राफ। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ ग्राफ की। तो स्टूडेंट हमारे पास एफ इक्वल्स टू एम ए था, फोर्स को हम बना देंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन को बना देंगे वाई एक्सिस। इट मीन्स फोर्स एक्सेलरेशन डिपेंड है किस पे, फोर्स पर। फोर्स क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन होगी डिपेंड, जो किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें कि इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। जो इंडिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस में, जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस में। ओके स्टूडेंट, अब मेरे को लगता है तो आप और में से अच्छी तरह से समझ गए और ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यूज ऑफ ग्राफ की। किसकी, यूज ऑफ ग्राफ। तो स्टूडेंट यूज ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो यूज है, इफ़ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो एम होता है वो होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। एम क्या होता है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और सी होता है इंटरसेप्ट। कल हम इसको और ढंग से समझेंगे। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमेशा कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। कहाँ होगा, वाई एक्सिस में। हमेशा तो नहीं, हमें बात करें वाई स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन तो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस में ही मिलेगा। और जो स्लोप और इंटरसेप्ट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वो हमें देता है एक वैल्यू देता है किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। तो आगे हम उसे और कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्राफ को ढंग से नॉलेज में लेके आएंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट दी इनबॉक्स। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।